हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। झारखंड के देवघर में रोपवे एक्सीडेंट के बाद अब भी 4 लोग फंसे हुए हैं। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आज सुबह 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। यहाँ रोलर टूटने से 48 लोग ट्रॉलियों में फंस गए थे। इनमें से 40 लोगों को निकाला जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अडालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा, पोषण और आरोग्य के क्षेत्र में समाज के लिए गुजरात का स्वभाव रहा है, जिसकी जितनी ताकत हर समाज कुछ न कुछ सामाजिक दायित्व निभाता है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम पद की शपथ ली। 174 वोट के साथ शहबाज नया मुखिया चुना है। सीनेट के चेयरमैन ने शहबाज को पीएम पद की शपथ दिलाई। बता दें कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में कहा कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के बिना ऐसा नहीं हो सकता। हम हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, जो कि आतंकवाद से मुक्त हो, ताकि हम अपने विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई एवं समृद्धि सुनिश्चित कर सकें। इससे पहले शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में कहा कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। वाशिंगटन डीसी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। राजनाथ ने कहा कि नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने यहां आतंकवाद पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल करें। भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत सोमवार को हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और भारत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच वॉशिंगटन में बैठक हुई। दोनों ही देशों के इन मंत्रियों के बीच बातचीत अफगानिस्तान और उसके आसपास की घटनाओं पर हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस एग्रीमेंट भी संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश को संबोधित किया। महिंदा राजपक्षे ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई और इसके बावजूद हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा। इस वजह से देश का फॉरेन करेंसी रिजर्व खत्म हुआ है। मैं और राष्ट्रपति देश को इस संकट से बाहर निकालने के लिए हर पल कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से सरकार विरोधी आंदोलन को समाप्त करने की भी अपील की। पीएम ने कहा कि सड़कों पर बताए गए हर मिनट से देश कीमती डॉलर की इनकम खो रहा है। विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सरकार ने पिछले हफ्ते सेहली और तमिल नववर्ष के साथ और भी कई छुट्टियों का ऐलान किया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 48वां दिन है। युद्ध में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मारियोपोल सबसे ज्यादा तबाही झेलने वाले शहरों की फहरिस्त में शामिल है। वहीं शहर के मेयर वादिम बायचेक का कहना है कि रूसी हमले की वजह से 10,000 से ज्यादा नागरिकों की यहां मौत हो चुकी है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में एक बार फिर से नए सिरे से लड़ाई शुरू हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों की सेनाएं पूर्वी हिस्से में जुट रही हैं। आने वाले खतरे की आहट को भांपकर हजारों नागरिकों ने इस इलाके को छोड़ दिया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रस्तावित यूक्रेन दौरा रद्द कर दिया है। देश में अब 2 डिग्री कोर्स एक साथ किए जा सकते हैं। दोनों ही मान्य होंगे। यूजीसी इसके लिए रेगुलेशन बना रहा है। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटी इसी सत्र से ये व्यवस्था लागू कर सकेंगी, जो कि नए सत्र 2022-23 शुरू होने से पहले जारी कर दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल आज सूरजपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कर्मा माता जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके पहले कल सोमवार को सीएम भूपेश बघेल मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज किसानों का महा आंदोलन होगा। नवा रायपुर स्थित एनआरडीए कार्यालय परिसर में हजारों किसान जुटेंगे। आंदोलन में शामिल होने के लिए 8 राज्यों के किसान नेता भी रायपुर पहुंच चुके हैं। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। खैरागढ़ के 291 मतदान केंद्रों में मतदान हो रहा है। वहीं सभी मतदान दल जिला मुख्यालय से मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं और सवेरे से ही मतदान जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम को 4 बजे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित मध्य प्रदेश पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन बैठक में भी वो शामिल होंगे। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 के राजस्व संग्रहण की समीक्षा भी वो करेंगे।
खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल ने मतदान किया। कोमल जंघेल ने घिरगोली मतदान केंद्र में सपरिवार वोटिंग की और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने भी मतदान किया। यशोदा वर्मा ने देवरी भाट मतदान केंद्र में वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील की। वहीं खैरागढ़ उपचुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जूही के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी ने सपरिवार मतदान किया है। सोनी ने तुर्की पार मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही आम लोगों को भी वोट डालने की अपील की। खरगोन हिंसा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में ट्वीट वॉर शुरू हो चुका है। दिग्विजय ने कहा कि क्या बिना जांच के हर किसी को दोषी करार कर उसको सजा देना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने लाठी तलवार जैसे हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके चाहे जिस भी धर्म के हो सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज मत भूलिए, आपने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर यह भी कहा कि भारतीय संविधान में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। धर्म देखकर शिवराज जी कार्रवाई करना असंवैधानिक है। मैं मूल रूप से बिना नोटिस बिना किसी को सुने कार्रवाई के खिलाफ हूं। क्या भारत के किसी भी कानून या नियम में इस बुलडोजर संस्कृति का प्रावधान है? दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान को कहा कि अगर आपको गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाना ही है तो उसमें धर्म के आधार पर पक्षपात तो ना करें। कपिल मिश्रा ने खरगोन में धर्म के आधार पर भड़काने वाला भाषण दिया। क्या खरगोन प्रशासन और पुलिस ने ये भाषण नहीं सुना? क्या खरगोन प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यही मामा के बुलडोजर की ताकत है। चला खरगोन के जिहादियों पर, दर्द आपके दिल तक पहुंचा। आप रात भर न सो सके होंगे, आपका मन बड़ा व्यथित होगा और इसलिए ये झूठी फोटो ले आए हैं। जहां से पेट्रोल बम निकला था वो घर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। विधायक रामेश्वर शर्मा के पलटवार के बाद दिग्विजय सिंह ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने खरगोन हिंसा को लेकर झूठी फोटो ट्वीट की थी जिस पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुलडोजर से कार्रवाई के सवाल पर कहा कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट देखा। जिस प्रकार से उनके शांति दूतों ने खरगोन में पत्थर फेंका था उस पर कोई भी ट्वीट नहीं किया है। टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने ट्वीट कर भ्रम फैलाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर पलटवार किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया वो एमपी का नहीं है। ये ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है। प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खरगोन हिंसा पर गलत फोटो ट्वीट कर दिग्विजय सिंह घिर चुके हैं। इसके लिए उन पर केस दर्ज होगा। सीएम शिवराज ने खरगोन को लेकर हाई लेवल बैठक ली जिसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पर केस रजिस्टर होगा। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खरगोन गए हैं क्या? दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह से डरते हैं इसलिए हर मामले में उनका नाम डाल देते हैं। दिग्विजय सिंह डरने वालों में से नहीं है। खरगोन की घटना पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है या नहीं, जहां मर्जी आए बुलडोजर चला दूं। महंगाई से ध्यान बटाने के लिए बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है। जांच करें, श्वेत पत्र जारी करें, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें। खरगोन घटना को लेकर सीएम हाउस में बड़ी बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीजीपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था से सीएम को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि अभी गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। वीडियो से भी कुछ दंगाई चिन्हित किए गए हैं। दंगाइयों की संपत्ति को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। भीषण गर्मी के कारण एमपी में कोयला संकट की आहट के बीच ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मुलाकात की और कोयले के रैक उपलब्ध कराने की मांग रखी है। मुलाकात के बाद ऊर्जा मंत्री ने IBC 24 पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एमपी में लगभग 12.5 रैक कोयले की बजाय सिर्फ 8.5 रैक कोयला ही मिल पा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि भीषण गर्मी और रबी की फसल ने बिजली की डिमांड को बढ़ाया। 10,000 मेगावाट की जगह डिमांड 12,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। वहीं एमपी के चारों थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की कमी हो रही है। उन्होंने बताया कि हर दिन 15,600 मीट्रिक कोयला कम हुआ है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ऊर्जा मंत्री की केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात को लेकर कहा कि प्रद्युम्न सिंह एमपी के लिए संकट है। बिजली कंपनियों से बिना बिजली खरीदे पेमेंट किया जा रहा है। जनता को बड़े बड़े बिजली बिल आ रहे हैं। कोरोना काल का बिजली बिल अभी तक माफ नहीं हुआ। एमपी आपातग्रस्त स्थिति में है। दंतेवाड़ा के मनरेगा कर्मियों ने आज से पदयात्रा शुरू कर दी है। कर्मचारी रायपुर तक पदयात्रा कर रहे हैं जिससे प्रदेश भर में मनरेगा कर्मी शामिल हो रहे हैं। वहीं मनरेगा कर्मी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
खरगोन में लगातार दूसरे दिन में ही कर्फ्यू जारी है। इस दौरान कक्षा 8वीं, 9वीं और कॉलेज की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। कलेक्टर अनुग्रह पी ने आगामी आदेश तक परीक्षा को स्थगित करने के आदेश जारी किए। वहीं शहर में कर्फ्यू के चलते कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। हटा में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। हटा पना हाईवे पर जाम लगने की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। दंतेवाड़ा के डंकेने पुल में एक भीषण सड़क हादसे में 2 पीएसओ की मौत हो गई। दोनों ही पीएसओ बाइक से शहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुल के ऊपर सामने से आ रही कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक पीएसओ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुजफ्फरपुर हाईवे में 3 बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य एक युवक घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के केकरा भाट में पुरानी रंजिश के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने अपनी बहू पर भी हथियार से वार किया था। मामले में पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उज्जैन के डंगोरिया थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। 2 युवकों की लाश इंगोरिया थाना क्षेत्र में मिली है, जबकि एक महिला की लाश हरिनगर स्थित घर में पेटी से मिली। घटना की सूचना मिलते ही एसपी समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। दतिया में लोगों को सरेराह लूटने वाले गैंग के 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। ये गैंग लोगों से लिफ्ट मांगने के नाम पर उन्हें लूटने का काम किया करती थी। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। लुटेरों के पास से चोरी की गाड़ी भी बरामद की गई। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है। पेंड्रा में एक युवक ने कॉलेज की छात्रा को शादी का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम दिया। छात्रा के मुताबिक युवक की उससे फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और शादी का झांसा देकर उसने अनाचार किया। मामले में युवती ने थाने में युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। राज्य में वन मंत्रालय में बाबू के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर लोगों से कुल 30 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी तिलक राम चंद्राकर ने कई लोगों को वन मंत्रालय में बाबू के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देते हुए कुल 30 लाख रुपए की ठगी की थी। बिलासपुर में सरकंडा पुलिस और साइबर यूनिट ने सट्टेबाजों पर संयुक्त कार्रवाई की। आईपीएल में सट्टा खिलाते 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 23,000 रुपए, मोबाइल और 6 लाख की सट्टा पट्टी भी जब्त की गई। जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कार में गैस रिफिलिंग करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से रिफिलिंग की जा रही कार सहित 45 घरेलू गैस सिलेंडर, 3 मशीनें और 44,000 रुपए जब्त किए गए हैं। भोपाल में पदस्थ प्रोफेसर के ग्वालियर स्थित प्लॉट पर पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, फर्जी दस्तावेज दिखाकर पड़ोसी ने बैंक से 15 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया। 8 साल बाद मामले का खुलासा होने पर प्रोफेसर ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके आधार पर अब जांच की जा रही है। भिलाई के सूर्यनगर बस्ती में आग लगने से 150 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए, जिन्हें फिर से बसाने की कोशिश की जा रही है। आज पूर्व राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने पीड़ितों से मुलाकात की, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल को सभी पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए अपनी स्वेच्छा अनुदान निधि से देना चाहिए। खरगोन में उपद्रवियों ने गैरेज में आग लगा दी। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। उपद्रवियों ने कर्फ्यू के बावजूद देर रात गैरेज में आग लगाई, जिसे देखते हुए संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा और बढ़ाई गई है। नीमच पुलिस ने आईपीएल सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है, जिसके पास से 4,200 रुपए नकदी, एक एंड्रॉइड मोबाइल और लाखों के सट्टा पट्टी बरामद की गई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो अपनी कार से ही ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चला रहा था। सागर के मकरोनिया में एक 25 वर्षीय युवक के गले में नींबू फंस गया, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वहीं मरीज की हालत देखकर डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स की 6 सदस्यीय टीम ने आहार नली में फंसे नींबू को बाहर निकाला। फिलहाल युवक स्वस्थ है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो रही। पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की टैगिंग प्रबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। जीपीएस टैगिंग से पता चला है कि ये गिद्ध चीन तक गए हैं। वहीं 60 दिनों में ये गिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व से बिहार के पटना और फिर चीन के सिगाटो सिटी में पहुंच गए। कांकेर में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने बड़ी धूमधाम से चैत्री पर्व मनाया। पर्व में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। वहीं इस दौरान रैली भी निकाली गई। रैली में कांकेर के विभिन्न संगठनों के लोगों ने रास्ते में स्टॉल लगाकर पानी और शरबत का वितरण किया। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल में जाने के कारण ओपीडी की सुविधाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इमरजेंसी के लिए भी लिमिटेड स्टाफ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दमोह में देर रात कलेक्टर बंगले के पास लगे बांस के पेड़ों में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और नगर पालिका के दमकल की गाड़ियों को बुलवाया गया, जिन्होंने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पन्ना के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने सारंगधर मंदिर में भगवान राम के प्रकटन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राम पथ गमन को लेकर उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हम भगवान की तपोस्थली का विकास कर रहे हैं। राम पथ गमन के साथ ही सभी स्थलों को एक साथ जोड़ा जाएगा। जांजगीर चांपा के सक्ती में 3 दिवसीय 21वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला पुरुष कबड्डी स्पर्धा सोमवार से शुरू हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस दौरान चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कलाकार ने रामायण की पेंटिंग बनाई। कलाकार ईश्वरी रावल ने कहा कि वे 6 दशक से पेंटिंग कर रहे हैं। बीते 2 साल से वे रामायण पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामायण के कई संस्करण पढ़े हैं, दृश्य और कथा के आधार पर रामायण पर पेंटिंग तैयार की है। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। रीवा, चंबल, भोपाल, ग्वालियर संभागों के जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भिंड, अनूपपुर, खजुराहो, विदिशा सोमवार को सबसे गर्म रहा। साथ ही शिवपुरी और अशोकनगर में भी इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। भिंड के गोहद में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने लू चलने की आशंका जताई है, तो वहीं प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा और 2 दिन बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई। अंबिकापुर में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में पारा 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं सोमवार को अब तक का सबसे गर्म दिन रहा और 43 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं लू चलने से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। आईपीएल के 21वें मुकाबले में हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। हैदराबाद की लगातार दूसरी जीत है, जबकि गुजरात की पहली हार। हैदराबाद की ओर से केन विलियमसन ने 57 रनों की पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच बने। आईपीएल के 15वें सीजन का 22वां मुकाबला चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। मुकाबला आज शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु अब तक 3 मैच जीत चुकी है, तो वहीं चेन्नई अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। असम में आज बिहू उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ सोनितपुर के तेजपुर में बिहू उत्सव मनाया गया। इस मौके पर बच्चों और महिलाओं ने पारंपरिक बिहू नृत्य किया, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। गुजरात के सूरत शहर के एक रेस्टोरेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर खाना वेटर नहीं बल्कि टॉय ट्रेन से परोसा जाता है। इस खास थीम की वजह से रेस्टोरेंट लोगों को आकर्षण का केंद्र बनता है। वहीं बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ खाने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। आज लगातार दूसरे दिन शेयर मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 221 पॉइंट की गिरावट के साथ 58,743 पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 90 पॉइंट्स गिरकर 17,584 पर कारोबार कर रहा है। आज सेंसेक्स और निफ्टी के ज्यादातर शेयर्स गिरावट में हैं।